2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई। उस वक्त कई बीजेपी नेता बहुत ही सक्रिय थे और उनकी सक्रियता की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पाई। मगर चुनाव जीतने के बाद और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो नेता पिछले चुनाव में काफी सक्रिय थे, अब वो कहां गए, बहुत ही कम लोगों को पता है। आइए हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनाव में कौन कौन से नेता काफी सक्रिय थे, लेकिन आज उनका पता ही नहीं। मुरली मनोहर जोशी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, रमापति राम त्रिपाठी, संगीत सोम, विनय कटियार, उमा भारती। ये उन नेताओं की सूची है जो पिछले चुनाव में काफी सक्रिय थे और उनके ऊपर बीजेपी का दारोमदार था। और ये भी कहा जाता है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सत्ता में लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा। तो आइए आज जानते हैं कि आखिरकार ये नेता जो 2017 में सक्रिय थे, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार लाए थे, आज वो कहां हैं। मुरली मनोहर जोशी 2019 तक कानपुर से सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में इनकी गिनती होती है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लाने में इनका अहम योगदान रहा। रणनीति से लेकर जाति समीकरण में भी इन्होंने अपना योगदान दिया। उससे बड़ा योगदान इन्होंने 2014 में दिया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी संसदीय सीट वाराणसी दे दी थी और खुद कानपुर चले आए थे। मगर पिछली बार भी 2019 में सांसद का टिकट इन्हें नहीं मिल सका और इनको मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया गया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी 2017 में भारतीय जनता पार्टी के एक फायर ब्रांड चेहरे हुआ करते थे। उनको प्रचार प्रसार के लिए हर विधानसभा में बुलाया जाता था और बीजेपी का कोई भी धरना प्रदर्शन हो या कोई भी संगठन की बैठक बिना लक्ष्मीकांत वाजपेयी के पूरी नहीं हो सकती थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की जीतने की जो रणनीति रही, उसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अहम भूमिका थी। मगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी को खुद सत्ता में जगह नहीं मिली। हालांकि वो संगठन में थे, लेकिन बाद में वो संगठन से भी बाहर हो गए। फिलहाल अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन पर कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की सूची में उन्हें गिना जाता है। संगीत सोम भी बीजेपी के पश्चिम उत्तर प्रदेश के चेहरे के रूप में 2017 में जाने जाते थे। भारतीय जनता पार्टी 2017 में उत्तर प्रदेश में अपनी रणनीति बनाकर चुनाव लड़ने की जब तैयारी कर रही थी, तो उस वक्त संगीत सोम ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रखी थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में संगीत सोम ने कई धरने प्रदर्शन किए और कई बार बीजेपी के लिए जेल भी गए। मगर जब सत्ता आई, तब संगीत सोम जेल से तो बाहर आ गए, लेकिन सत्ता में नहीं आ पाए और अभी भी बीजेपी के लिए एक संघर्षशील नेता के तौर पर काम कर रहे हैं। उमा भारती 2017 में उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी की तरफ से लगभग मुख्यमंत्री का एक चेहरा भी मानी जाती रही है। चुनाव जीतने के बाद उमा भारती ना तो उत्तर प्रदेश की सत्ता में आ पाए, ना तो संगठन में। फिलहाल वरिष्ठ नेताओं की सूची में उनकी भी गिनती की जाती है और बीजेपी की अभी भी वो एक फायर ब्रांड नेता के नाम से जानी जाती हैं। फिलहाल बीजेपी को 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में लाने के बाद उमा भारती खुद सत्ता में नहीं आ पाई, जबकि उन्हें उस वक्त मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देखा जाता था। विनय कटियार एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता की सूची में गिने जाते थे। फिलहाल 2017 के चुनाव में काफी सक्रिय थे। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राउंड जीरो पर खूब प्रचार भी किया।
मगर जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन गई और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद विनय कटियार का नाम 2019 के चुनाव आते आते मुख्य प्रचारक मंडल से भी हट गया। रमापति राम त्रिपाठी। रमापति 2017 में भारतीय जनता पार्टी के उन प्रमुख चेहरों में से एक थे जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन का अहम हिस्सा हुआ करते थे। मगर जब 2017 में बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो उन्हें कोई पद नहीं मिला। फिलहाल चुनाव 2019 में देवरिया से टिकट मिला और वो सांसद बन गए। ये बीजेपी के वो नेता है जो 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर काफी सक्रिय थे। मगर जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई तो ये चेहरे अब कहां चले गए, उत्तर प्रदेश की जनता सोचती होगी, क्योंकि ये वही चेहरे थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए जनता को मनाने का काम किया था और कहा था कि जनता को किए गए तमाम वादे बीजेपी पूरे करेगी। लेकिन फिलहाल जनता इन नेताओं के किए गए वादे और नेता दोनों को ही ढूंढ रही होगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।